जून में मॉस्को और क्रीमिया दहला, लेकिन जुलाई में बारी कीव की है और इसका ट्रेलर रूसी राष्ट्रपति ने दे दिया है। बीती रात कीव पर रूस ने ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से ट्रिपल अटैक किया है। रूसी हमलों की रणनीति ऐसी थी कि यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए और इसका नतीजा रहा कीव में भीषण तबाही। हालात ऐसे बन गए कि आधे कीव शहर को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। पुतिन की मिसाइलों ने कीव में कितनी तबाही मचाई, इस रिपोर्ट में देखिए। कीव में एक साथ 30 से ज्यादा इलाकों पर हमले किए गए। रूसी सेना ने 500 ड्रोन से हमला किया, साथ ही 74 मिसाइलें दागी। हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 86 लोग घायल हैं। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। और रूस ने कीव पर हमले की शुरुआत 1 जुलाई की रात 9:40 पर की। ये कीव पर हमलों का पहला राउंड था। इस राउंड में रूस ने करीब 300 ड्रोन हमले किए। हालांकि इन ड्रोन्स को यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने काफी हद तक रोक लिया। इसके बाद रात 12:45 पर एक बार फिर यूक्रेन में सायरन बज उठे। यूक्रेन की वायुसेना ने कीव के नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया और इस अलर्ट की वजह था रूस के अलग अलग एयरबेस से उड़े पुतिन के बम वर्षक विमान। कीव पर हमलों का दूसरा राउंड रात 2 बजे शुरू हुआ। रूस के करीब 10 बॉम्बर्स ने मिसाइलों से हमले किए। 30 KH-101 मिसाइलें, 12 जिरकॉन और 6 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। साथ ही 200 ड्रोन दागे गए। यह हमला इतना बड़ा था कि यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो गए और कीव का बड़ा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। दूसरे राउंड के बाद कीव को उम्मीद थी अब शायद रूसी हमले नहीं होंगे। ऐसे में कीव में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन यूक्रेन का अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ। इसी दौरान रूस ने हमलों का तीसरा राउंड शुरू कर दिया। रात 2:50 पर कीव पर फिर अटैक किया गया। इस बार रूस ने सिर्फ इस्कैंडर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम पहले से ओवरलोड थे, ऐसे में वो एक भी मिसाइल को नहीं रोक सके। दावा है कि रूस ने ठीक उन्हीं जगहों पर हमले किए जहां दूसरे राउंड में बारूद बरसाया गया था। रूस ने अपार्टमेंट, प्रीमियर पैलेस, होटल, मेट्रो स्टेशन के गेट, एम्बुलेंस स्टेशन, साइंस इंस्टीट्यूट, ऑफिस बिल्डिंग, म्यूजियम और एक सरकारी इमारत को टारगेट किया। कीव पर यह हमले रूसी राष्ट्रपति का आखिरी संदेश माना जा रहा है। इन हमलों के जरिए पुतिन ने मैसेज दिया कि इस बार हमले सिर्फ कीव में रिहायशी इलाकों और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होंगे, बल्कि रूस के टारगेट पर कीव की सभी प्रमुख सरकारी इमारतें होंगी। राष्ट्रपति पैलेस सहित सभी इमारतों को बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए राख बना दिया जाएगा। तो पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए एक बेहद खतरनाक चक्रव्यूह तैयार किया है। पुतिन की नई एनर्जी स्ट्राइक रणनीति ने फ्रंट लाइन पर तैनात यूक्रेन की सेना की लाइफलाइन यानी उसके ईंधन नेटवर्क को एक ही रात में ध्वस्त कर दिया है। लेकिन यूक्रेन के खुफिया एजेंसियों को डर है कि पुतिन अब यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमलों की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आसमान में कयामत के विमान उड़ान भर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। उसने न केवल रूस के भीतर 1300 किलोमीटर गहरी सर्जिकल स्ट्राइक करके पुतिन के तेल ठिकानों और मिसाइल कारखानों को दहलाया है, बल्कि समुद्र में रूसी ड्रोनों को हवा में ही भस्म करने के लिए एक अवैध ड्रोन ढाल भी तैनात कर दी है। इस आर पार की जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से तुरंत सदस्यता देने की मांग कर दी है। यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी संख्या में छोटे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इन ड्रोन में इस्तेमाल किया गया 2 स्ट्रोक इंजन भी ईंधन और तेल से चलता है। अगर ईंधन नहीं मिलेगा तो यूक्रेन के सस्ते ड्रोन नहीं उड़ सकेंगे। यानी रूस की कोशिश केवल एक लड़ाई जीतने की नहीं, बल्कि यूक्रेन की पूरी युद्ध मशीन की रफ्तार कम करने की है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बीती एक रात में पूर्वी और मध्य यूक्रेन में 25 से ज्यादा तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें यूक्रेन के नागरिक पेट्रोल पंप, सेना के ईंधन टैंकर और कई रिफाइनरियां भी शामिल हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना नागरिक फ्यूल नेटवर्क का भी इस्तेमाल करती है, इसलिए अब पेट्रोल पंप भी उसके निशाने पर है। रिफाइनरी से लेकर फ्रंट लाइन तक पूरी ईंधन सप्लाई चेन पर हमले किए जा रहे हैं। मकसद साफ है, यूक्रेन की सेना की रिफ्यूलिंग क्षमता की रीढ़ तोड़ी जाए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस प्रहार के बाद यूक्रेन के सैन्य वाहन लाचार खड़े रह गए। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी है कि रूस एक और बड़े हवाई हमले की तैयारी कर चुका है। निगरानी करने वाले सैन्य चैनलों के मुताबिक रूस के कम से कम 7 Tu-95MS बॉम्बर और कम से कम 3 Tu-160 बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। आशंका है कि एंगल्स, हवाई क्षेत्र और कैस्पियन सागर की दिशा से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की कई लहरें यूक्रेन की ओर दागी जा सकती हैं। यानी यूक्रेन की 2 बड़े लॉन्च पैड से घेराबंदी की जा रही है, इसलिए ज़ेलेंस्की आने वाले दिनों को लेकर परेशान है। दूसरी तरफ यूक्रेनी खुफिया तंत्र को ये पुख्ता इनपुट मिले हैं कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले को अंजाम देने का ताना बाना बुन चुके हैं। विनाश के इस खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी आयरलैंड यात्रा को बीच में ही छोड़कर कीव वापस लौट आए।
उन्होंने अपने देश के नागरिकों से बेहद सावधान रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। और रूस यूक्रेन की ईंधन सप्लाई पर हमला कर रहा है तो यूक्रेन ने भी जवाब में रूस के भीतर मौजूद सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहला हमला क्रीमिया के साकी सैन्य एयरबेस पर हुआ, जहां यूक्रेन ने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के हैंगर को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके बाद ड्रोन फ्रंटलाइन से 600 किलोमीटर दूर रूस के पेंजा क्षेत्र तक पहुंचे, जहां मिसाइलों के लिए अहम कलपुर्जे बनाने वाले सैन्य संयंत्र पर हमला किया गया और फिर रूस के भीतर करीब 1300 किलोमीटर दूर उफा की तेल रिफाइनरी पर भी स्ट्राइक की गई। यानी यूक्रेन अब रूस के रक्षा उद्योग और ऊर्जा ढांचे पर अंदर तक प्रहार करके उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।